हेलो एस्पायरेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं आपका दोस्त रंजन कुमार। मैं एक बार फिर आपके बीच एक नए टॉपिक के साथ आया हूं। लखनऊ सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस 1916। लखनऊ सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस 1916 उसके बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, प्लीज आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। दैट्स इंस्पायर मी टू मेक मोर वीडियोस। चलिए अब हम बात करते हैं किसके, लखनऊ सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट तो है ही, लेकिन नेशनल मूवमेंट के बारे में बात करें, उसके नजरिए से बात करें तो ये नेशनल मूवमेंट के नजरिए से भी बात करें तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां से हमारे नेशनल मूवमेंट में चार चांद लग जाते हैं। क्या बेटा, जहां से हमारे नेशनल मूवमेंट में चार चांद लग जाते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा हमारा प्रीवियस लेक्चर, उसमें क्या था, हिंदू मुस्लिम आपस में लड़ रहे थे। हम सब आपस में ही लड़ रहे थे, तो हम क्या लड़ेंगे, ब्रिटिशर से। एक्सट्रीमिस्ट मॉडरेट वापस में ही लड़ रहे थे कि नहीं। जब हम वापस में ही लड़ेंगे तो बेटा फिर हम अपोजिशन से कैसे लड़ पाएंगे, नहीं लड़ पाएंगे ना, काफी वीक फील करेंगे हम, करेंगे कि नहीं। और डिवाइड रूल पॉलिसी जो था ब्रिटिशर्स की, जहां तक काफी हद तक अच्छा साबित हुआ था। फूट डालो और राज करो की जो नीति थी अंग्रेजों की 1916 तक काफी हद तक उनके सही साबित हुआ था। लेकिन यहां के बाद पूरे गेम चेंज हो जाते हैं बेटा, यहां के बाद पूरे गेम चेंज हो जाते हैं। क्योंकि जहां के लखनऊ सेशन के बाद हम क्या सब वापस में मिल जाते हैं, हम सबकी ऑब्जेक्टिव सेम हो जाती है। क्लियर, हम सब की एक ही उद्देश्य होता है कि अब हम सब मिलके कैसे अंग्रेजों को अपने देश से उखाड़ फेंके, कैसे अंग्रेजों को जहां से भगाए। क्लियर, अब इसकी बात करेंगे आखिर इसके पहले ऐसा क्यों नहीं हुआ कि हम सब मिल गए। 1916 में ऐसा क्या हो गया कि हम सब मिल गए, इसके पहले ऐसा क्यों नहीं हुआ। तो सबको एक एक पॉइंट को हम डिस्कस करेंगे। आई होप आपको मजा आएगा। चलिए अब हम बात करते हैं, देखिए रीएडमिशन ऑफ एक्सट्रीमिस्ट टू कांग्रेस। जो हमारे एक्सट्रीमिस्ट थे क्या करते हैं, दोबारा से इंडियन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन करते हैं। क्लियर, और लखनऊ सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो लखनऊ सेशन हुआ था उस समय इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट कौन थे। ये एग्जाम में काफी बार पूछा गया है बेटा, एग्जाम में काफी बार पूछा गया है कि 1916 में जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट कौन थे। एसी मजूमदार थे, एसी मजूमदार। आपको याद रखना है, बोलना नहीं है। क्लियर, बोलना नहीं है बेटा किसी को। चलिए अब हम बात करते हैं वेरियस फैक्टर्स फैसिलिटेटेड दिस रीयूनियन। कौन कौन से वेरियस फैक्टर हैं जो हम सबको क्या करता है, इकट्ठा करने में, एक साथ जोड़ने में मदद करता है। क्लियर, चलिए उसके बारे में पढ़ते हैं। देखिए ओल्ड कंट्रोवर्सी हैड बिकम मीनिंगलेस नाउ। जो पुराने हमारे कंट्रोवर्सी थे कि हम वापस में एक दूसरे से लड़ रहे थे, वो सबको भूल जाइए। किसका गलती था किसका नहीं गलती था उसका अब कोई मतलब नहीं रहा, वो मीनिंगलेस हो गया। क्लियर, और moderate and extremists realized that the split has led to political inactivities। एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट को ये तो विश्वास हो गया था, रियलाइज हो गया था कि ये क्या कर रहा है, लेड कर रहा पॉलिटिकल एक्टिविटी इनएक्टिविटीज को, जिसमें किसका मतलब होता है स्टेट ऑफ डूइंग नथिंग। जो हमारे सरकार है क्या कर रही है, कुछ नहीं कर रही है। क्लियर, अब हम बात करते हैं लखनऊ पैक्ट के बारे में। लखनऊ पैक्ट बिटवीन कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग। लखनऊ पैक्ट बिटवीन कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग। देखिए मुस्लिम लीग एंड कांग्रेस, द रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉमन डिमांड बाय देम टू द गवर्नमेंट्स। पहले मुस्लिम लीग जो थी, क्या मुस्लिम लीग जो थी सेपरेट इलेक्टोरेट की बात कर रही थी ना,
अब उसका क्या हो जा रहा है, अब वो कांग्रेस के साथ मिलके कॉमन डिमांड कर रही है, कांग्रेस के ऑब्जेक्टिव्स के अकॉर्डिंग वो कार्य कर रही है, उसके नियर बाई वो भी डिमांड रख रही है, एक साथ अपनी डिमांड रख रहे हैं और सेम डिमांड रख रहे हैं। दिस हैपेंड एट द टाइम when the Muslim League dominated by the younger militants nationalist was coming closer to the Congress objectives। ये कब होता है, जब मुस्लिम लीग में युवा पार्टिसिपेट करते हैं। कौन? मुस्लिम लीग में जब युवाओं का पार्टिसिपेशन बढ़ता है तो नए ख्यालों के आते हैं, तब ये जाके सारे होते हैं कि हम कांग्रेस से मिल के, उनको रियलाइजेशन होता है कि हम सारे मिल के कैसे अंग्रेजों को हम भगाए यहां से, क्योंकि जो अंग्रेज है ना, हम सबके बारे में कोई नहीं सोच रहे हैं, उनको यही मतलब है कैसे हम एक दूसरे को लड़ाए, कैसे इनको थोड़ी सी कुछ लालच दिखा के इनको थोड़ा सा शांत रख ले और अपनी प्रॉफिट कैसे ह्यूज मात्रा में जनरेट करे, यही इनका मोटो था। और इस मोटो को, इस ऑब्जेक्टिव्स को, इस ब्रिटिश की ऑब्जेक्टिव्स को क्या थे, ये यंगर मुस्लिम्स मिलिटेंट, यंगर मुस्लिम नेता जो थे मुस्लिम लीग के, ये समझ गए थे, समझ रहे थे, तो क्या किए, कांग्रेस से मिले और कांग्रेस के साथ कॉमन डिमांड रखना स्टार्ट कर दिया। चलिए अब हम बात करते हैं why change in the league attitudes, why change in the league attitudes, आखिर जो मुस्लिम लीग थी उनकी एटीट्यूड में चेंजेस कैसे आया, मुस्लिम लीग थी उनकी बिहेवियर में आखिर चेंजेस कैसे आया। पहले वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ क्यों नहीं मिलके एक नेशनल मूवमेंट के करवा को क्यों नहीं आगे बढ़ा रहे थे, पहले वो अलग अपने सेपरेट इलेक्टोरेट के सारे चीज अपने अलग डिमांड क्यों कर रहे थे। देखिए अब हम बात करते हैं क्यों उनकी एटीट्यूड चेंज हो गया ब्रिटिशर्स के खिलाफ। देखिए फर्स्ट, ब्रिटेन रिफ्यूज्ड टू हेल्प तुर्की ruled by the Khalifa who claimed the religio-political leadership of Muslim। ये जो खलीफा थे ये अपने आप को मुस्लिम के लीडर बताते थे वर्ल्ड में, तुर्की के थे, और जो फाइट होती है तो ये ब्रिटेन क्या है, मना कर देता है तुर्की को हेल्प करने में, क्योंकि उनके रिलीजियस जो प्लेस था उसको छीन लेते हैं इटली वाले। यह फर्स्ट पॉइंट हो गया। ये तो देख रहे हैं भाई मुस्लिम थे, ये तो हमें जो ब्रिटिश हैं सपोर्ट ही नहीं कर रहे। दूसरा, annulment of partition of Bengal in the 1911 had annoyed those section of the Muslim who had supported the partition of Bengal। जो पार्टीशन ऑफ बंगाल रद्द कर देते हैं तो उन लोगों को तो नाराजगी अफकोर्स होगा। जो लोग पार्टीशन ऑफ बंगाल को सपोर्ट किए थे 1905 में, आइए 11 में क्या कर देते हैं, उसको रद्द कर देते हैं। पार्टीशन ऑफ बंगाल को क्या कर देते हैं बेटा, रद्द कर देते हैं। नाराजगी होगी कि नहीं। दूसरी पॉइंट ये हो गया, क्लियर। अब बात करते हैं रिफ्यूजल ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन द इंडिया टू सेट अप द यूनिवर्सिटी ऑफ अलीगढ़। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी को बनाने की भी बात की जा रही, तो क्या कांग्रेस सेटअप करने की बात की जा रही, तो ब्रिटिशर क्या कर रहे हैं, उसको भी मना कर दे रहे हैं। यह तीसरा फैक्टर हो गया जो कि मदद करता है हम मुस्लिम को इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ आके एक साथ मिलके इंडियन नेशनल मूवमेंट के करवा को आगे बढ़ाने में
चलिए अब नेचर ऑफ द पैक्ट के बारे में, नेचर ऑफ द पैक्ट के बारे में पढ़ लेते हैं। द कांग्रेस एंड द मुस्लिम लीग कुड बी द कंसीडर एन इंपॉर्टेंट इवेंट इन द कोर्स ऑफ नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। इनका कहने का मतलब ये है जी, जितने भी हमारे हमने नेशनल मूवमेंट हुआ उसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये जो लखनऊ सेशन था ना, ये हुआ। लखनऊ सेशन था ना, ये था क्योंकि यहां से हमारे नेशनल मूवमेंट में चार चांद लग गया, क्योंकि हम सारे एक साथ हो गए। हम की सबकी एक ही मोटो था, एक ही ऑब्जेक्टिव था कि कैसे हम गवर्नमेंट में अपना पार्टिसिपेशन को बढ़ाएं और धीरे धीरे अपने राइट्स को अपने हाथ लेते जाए और धीरे धीरे करके अंग्रेजों को क्या करें, यहां से बाय बाय करा दें। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट था पूरे कोर्स ऑफ फ्रीडम नेशनल मूवमेंट्स में। Why the league agreed to present the joint constitutional demand with the Congress to the governments। अब देखिए क्या कर रही है लीग जो है ना, why league agreed to present joint constitutional demand। जो लीग है कांग्रेस के साथ मिलके ज्वाइंट कॉन्स्टिट्यूशन की डिमांड कर रही है। इतने सारे चेंजेस आते हैं, क्लियर। हमने क्या क्या पढ़ा था, देखो एक बार फिर हम रिवीजन कर लेते हैं। देखिए हमने पढ़ा लखनऊ सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस 1916। इसमें हम देखा कि री एडमिशन ऑफ एक्सट्रीमिस्ट टू द कांग्रेस। जो मॉडरेट थे, सॉरी जो गरम दल के नेता थे, क्या कर रहे थे, दोबारा से वो कांग्रेस को ज्वाइन कर रहे थे, क्लियर। और उसके बाद लखनऊ सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस जो हुआ था, लखनऊ सेशन जो हुआ था, तो उस समय इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट कौन थे, एससी मजूमदार थे। अब हम बात करते हैं वेरियस फैक्टर फैसिलिटेटेड दिस यूनियन। बहुत सारे फैक्टर हैं जिसमें हमें मदद करता है कि हम सबको एक साथ इकट्ठा कर लें, एक साथ कर दें। ओल्ड कंट्रोवर्सी हैड बिकम मीनिंगलेस। पहले जो हमारे बीच में क्या था, मतभेद था, उसको हम वो सारे क्या है, कोई उसका कोई मतलब नहीं रहा। And moderate and extremists realized that the split has led to political inactivities। इनको विश्वास हो गया था कि ये क्या लीड कर रहा है, पॉलिटिकल इनएक्टिविटी लीड कर रहा है। मतलब इसका मतलब होता है स्टेट ऑफ डूइंग नथिंग, सरकारें कुछ नहीं कर रही। अब आप बात करते हैं लखनऊ पैक्ट बिटवीन कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग्स। मुस्लिम लीग एंड कांग्रेस द रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉमन डिमांड बाय देम टू द गवर्नमेंट। मुस्लिम लीग और कांग्रेस कॉमन डिमांड कर रहे हैं किससे, सरकार से। दिस हैपेंड एट द टाइम व्हेन द मुस्लिम लीग डोमिनेटेड बाय द यंगर मिलिटेंट। ये कब होता है, जब मुस्लिम लीग में यंगर एक नए नए बच्चे आते हैं, यंगर मिलिटेंट आते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं मुस्लिम लीग में, तब ये जाके पॉसिबल होता है। Specialists was coming closer to the कांग्रेस ऑब्जेक्टिव्स, और वो काफी कांग्रेस के ऑब्जेक्टिव्स के क्लोज आ जाते हैं, क्लियर। यहां तक तो हो गया। अब हम आते हैं व्हाई द चेंजेस इन द लीग एटीट्यूड्स। देखिए ब्रिटेन रिफ्यूज कर देता तुर्की को हेल्प करने में, क्लियर, फर्स्ट पॉइंट होगा। एनमेंट ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल, तो पार्टीशन ऑफ बंगाल को रद्द कर दिया जाता है 1911 में। तो क्या जो सेक्शन सपोर्ट किया था पार्टीशन ऑफ बंगाल, तो क्या वो नाराज हो जाता। दूसरा पॉइंट हो गया। और refusal to of the British government in the India to set up university अलीगढ़। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी को भी सेटअप करने में ये क्या कर देते हैं, उसको रिफ्यूज करते हैं। तीसरा पॉइंट ये हो गया। अब हम बात करते हैं नेचर ऑफ द पैक्ट। अब इसकी नेचर ऑफ द पैक्ट की बात करते हैं। द कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग कुड बी द कंसीडर्ड एन इंपॉर्टेंट इवेंट इन द कोर्स ऑफ द नेशनल स्ट्रगल फॉर द फ्रीडम। कोर्स ऑफ द इंपॉर्टेंट इवेंट ऑफ द कोर्स, ये सबसे अपने पूरे इंटायर फ्रीडम स्ट्रगल की बात करें उसमें सबसे इंपॉर्टेंट पल ये था कि जब हम एक साथ सभी लोग एक साथ आके एक कॉमन डिमांड करने लगे और ब्रिटिशर के खिलाफ हम सारे एक साथ होके उसको भगाने लगने का कार्य किया, क्लियर। अब हम बात करते हैं व्हाई द लीग एग्री टू present
present joint constitutional demand with the Congress to the governments. Clear? आज का क्लास यही पर ओवर होता हुआ। आई होप आपको समझ में आएगा बेहतर तरीके से। मैंने काफी अच्छे तरीके से समझाया भी, जितना जितना सरल हो सका मैं उतना सरल करके आपके बीच लाया, आपको समझाया। अब मैं एक चीज आपसे ये कहना चाहता हूँ, प्लीज आप नोट मेंटेन करें, जो कि आपको मदद करेगा रिवीजन करने में। एक अच्छे कंटेंट है जो कि आपके वनडे एग्जाम में काफी हेल्पफुल रहेगा, इवन बीपीएससी ओपीपीसीएस में भी मदद करेगा। तो प्लीज सिंसियर होकर पढ़े, कंपटीशन काफी बढ़ गया है और आपको लाइटली नहीं लेना है। तो थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे। एंड मेरे चैनल को मैं जब जब ये भी बोलना चाहता हूँ, प्लीज आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड गिव मी अ ह्यूज लव दैट्स इंस्पायर्ड मी। थैंक यू।